संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के आह्वान पर बुधवार को 4 श्रम संहिताओं को रद्द करने सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। गुना में भी विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने इस हड़ताल में सक्रिय भागीदारी निभाई और देश बचाओ का नारा बुलंद करते हुए सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। ट्रेड यूनियनों ने दावा किया कि हड़ताल में एनएफएल, कृषि उपज मंडी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा ऊषा कार्यकर्ता, नगरपालिका के आउटसोर्स और स्थायी कर्मी, अधिकांश मजदूर यूनियन, पेंशनर यूनियन सहित कई प्रमुख संगठन शामिल रहे। यहां तक कि बैंक में भी कैशियर नदारद थे। सभी संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा। विशेष रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने फेस कैप्चर और लोकेशन प्रक्रिया को बंद करने की मांग की, क्योंकि उन्हें इसमें तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने ये भी मांग की कि जब तक उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता, तब तक उन्हें न्यूनतम 26,000 प्रति माह वेतन दिया जाए। इसके अलावा हड़ताल में शामिल संगठनों ने स्मार्ट मीटर लगाने का भी पुरजोर विरोध किया, जिसे वो उपभोक्ताओं के लिए एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ मानते हैं। यूनियनों ने केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार सृजित करने के अपने वादे की याद दिलाई, जिसे केंद्र सरकार द्वारा आज तक पूरा नहीं किया गया। इस अवसर पर संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के नेतृत्व में हनुमान चौराहे से एक विशाल और प्रभावशाली रैली निकाली गई, जो कलेक्ट्रेट तक पहुंची। कलेक्ट्रेट पर रैली में शामिल यूनियनों के प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित एक विस्तृत ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। यूनियनों की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी दी गई कि वो जनता और कर्मचारियों की समस्याओं पर गौर करे, नहीं तो भविष्य में जन आक्रोश का लावा फूटेगा, जिसकी जवाबदेही केंद्र और राज्य सरकार की होगी। ये आज संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के नेतृत्व में पूरे देश में ये 4 काली श्रम संहिताएं जो मोदी सरकार ने कोरोना काल में बनाई थी, उसके खिलाफ ये 9 जुलाई को काम बंद हड़ताल का आह्वान किया था। आज गुना में भी उसी आह्वान पर एक तरफ नेशनल फर्टिलाइजर का 1000 मजदूर हड़ताल करने के बाद पूरा कारखाना ठप कर बैठा है। आज इस रैली में भी आया है। कृषि उपज मंडी समिति गुना के 2000 हम्माल आज काम बंद हड़ताल पर हैं। वहीं आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता जो हजारों की संख्या है कुछ जिले में वो हड़ताल पर हैं। आशा ऊषा कार्यकर्ता भी हड़ताल पर हैं। और दूसरे जो नगर पालिका में काम करने वाले आउटसोर्स के कर्मचारी सहित जो स्थायी कर्मी हैं, वो सारे लोग आज सीटू के नेतृत्व में हड़ताल पर हैं। दूसरी तरफ ये दूसरी संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा में गुना की यूनियनें शामिल हैं, वो सारी यूनियनें भी अपनी पूरी ताकत के साथ इस हड़ताल में शामिल नहीं। आज ये जुलूस निकालकर ये राष्ट्रपति जी के नाम पर ये संयुक्त ज्ञापन अभी कलेक्टर के माध्यम से दिया गया। मेरा नाम संतोष गुजर है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बमोरी से हूँ। सबसे मेन काम हमारा फेस कैप्चर वाला है, कि जो फेस कैप्चर वाला और केवाईसी वाला काम है ना, ये हफ्ते में होता है और ये काम हमसे नहीं होता है। इसलिए हमारी सबसे पहली मांग तो फेस कैप्चर वाली ही है कि इसको बंद करी जाए, और लोकेशन वाला भी नहीं होना चाहिए। नहीं, उसमें परेशानी यही आ रही है कि जैसे मान लो महिला है और वो गर्भवती है और वो मायके चली गई वो डिलीवरी होने के बाद, उसका फेस कैप्चर कैसे लेंगे हम? और कई लोग बाहर भी रहते हैं और बाहर वालों उनका अगर मान लो मांग के उनका फेस कैप्चर करे तो कैसे करे? कभी मोबाइल में बैलेंस नहीं है, उनका मोबाइल ही टूट गया, सिम खो गई, उसका फेस कैप्चर कैसे आ पाएगा? तो ये तो बिल्कुल खराब गलत है। फेस कैप्चर बंद होना चाहिए हम सभी कार्यकर्ताओं की, ये पहली मांग है। और दूसरी मांग ये है कि हमारा न्यूनतम वेतन जब तक नहीं लग रहा है, शासकीय कर्मचारी नहीं कर रहे, जब तक 26,000 हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। देश भर में राष्ट्रीय आम हड़ताल है। इस देश में एनएफएल, गेल ऐसे तमाम सार्वजनिक क्षेत्र वहाँ पर हड़ताल हो रही है। बिजली में भी मुकम्मल हड़ताल हुई है। हड़ताल की जो मूल मांग है कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। हमने तो मांग नहीं की स्मार्ट मीटर की, सरकार क्यों लगा रही है? हम मांग रोजगार की कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सड़कें सही करो। जो मांग कर रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं। जो मांग नहीं कर रहे पूंजीपतियों के फायदे के लिए स्मार्ट मीटर जैसी योजनाएं दे रहे हैं। आज की मांग में एक विषय और है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं। सरकार ने वादा किया था, घोषणा पत्र में कहा था, जो वर्तमान में सरकार है, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। लेकिन 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? प्रति वर्ष के हिसाब से लगभग 20 करोड़ नौकरियां अभी हो जानी चाहिए थी, वही नहीं। सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रहा है। आशा, आंगनबाड़ी, तमाम क्षेत्र की जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनको भी जो पे स्केल मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, न्यूनतम वेतन 26,000 सभी को देना चाहिए। इन तमाम 21 मांगों को लेकर राष्ट्रीय आम हड़ताल आज है और वो सफल भी हुई। पूरे देश के अंदर ट्रेड यूनियनों के द्वारा देश बचाओ और श्रमिक आंदोलन जो हुआ है, श्रम कानूनों के विरुद्ध में जो आंदोलन हुआ है, मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारी कर्मचारी जो संयुक्त मोर्चा है,
अधिकारी कर्मचारी पेंशनर सहित मोर्चा इस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अगले चरण में हम मध्य प्रदेश के सभी शासकीय विभागों को बंद करके और सड़कों पर आने का काम करेंगे। और मैं इसी संबंध में आदरणीय भदौरिया जी, आदरणीय लोकेश शर्मा जी, हमारे जो कॉमरेड हैं इस जिले का डॉक्टर विष्णु शर्मा जी जो नेतृत्व करते हैं, मैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि आपके इस आंदोलन में आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं और आगे भी इसी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग पर जो भी शासकीय सेवक काम कर रहे हैं वो शासकीय सेवक उस आंदोलन में सड़कों पर होंगे।